बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और आपका यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी नंबर्स इसमें 1 से लेकर 8 तक गिवन है, आपने उन सब नंबर्स को अपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है 3/4। ठीक है, तो अब 3/4 को आप डायरेक्टली जो है वो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेटर पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेटर प्लेस कर दिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप ये वाला बटन प्रेस करें, ऊपर आप 3 लिखें और नीचे आप 4 लिख लें। ठीक है, ये वाला बटन मैंने अभी प्रेस इसलिए किया है, आदतन प्रेस किया है, क्योंकि ये नंबर जब भी आप प्रेस करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा फ्रैक्शन में आता है, लेकिन हमें इसके लिए डेसिमल में चाहिए। तो यहाँ पे आप इक्वल्स जब प्रेस करेंगे तो 3/4 ही आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला बटन प्रेस किया था। ठीक है, तो आप इसको SD, ये बटन आपके पास कैलकुलेटर में होगा अवेलेबल, ये प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब 0.75 को आपने जो है वो करना है रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। ये आपके पास 0.75 आ गया और ये है आपके पास नंबर लाइन। नंबर लाइन का आप जो है ज़्यादा उसे लंबा मत खींचें, आप बस पॉजिटिव साइड पर 3 तक और नेगेटिव साइड पर -3 तक आप नंबर लाइन को लेकर जाएं। ठीक है, और फिर प्लॉट करने की कोशिश करें। आपके पास अगर नंबर जो है वो पॉजिटिव है 0.75, मतलब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे। ये चीज़ आपने नोट करनी है। यहाँ पर 0.5 को आप इग्नोर करें, 0.7। ठीक है, तो 7 ज़्यादा है, उसको 1 के करीब कर रहा है। ठीक है, 5 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, बिल्कुल मिड में आएगा। और 6 और 7 थोड़ा सा इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया, हाईलाइट कर दिया और ए से रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे मैंने लिख दिया ए इज़ रिप्रेजेंटिंग 3/4 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आपका जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वैसे बाय द वे ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास MCQs में आते होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, -1/3। ठीक है, तो -1/3 को आप जब 1/3 को करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास कुछ 0.333 किस्म का नंबर आएगा। ठीक है, इसके साथ मैंने माइनस यहाँ पे नहीं लिखा, वो लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसको भी मैं इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक, अब ये माइनस है तो मतलब मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊँगी। ठीक है, और ये देखें अब 0 और -1 के बीच में माइनस यहाँ पे 0.5 -0.5 कुछ यहाँ बनेगा ना, मुझे -0.3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट करूँगी। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है B, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 को। ठीक है, आपके पास है पार्ट नंबर 3 जो कि आपके पास है 4 1/2। ठीक है, तो इसमें आप करते क्या है, जब इस तरह की आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है तो उसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर को और इस नंबर को मल्टीप्लाई करें। जो भी आंसर आपके पास आएगा उसे आपने इस न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है। इस साइकिल को आपने अपने माइंड में रखना है कि डिनोमिनेटर और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ ऐड अप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 4 × 2 इज़ 8 + 1 इज़ 9/2। जी, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 में 4.5 है। मैंने इसके लिए एक और नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली है और मैंने चूँकि विदाउट स्केल की है तो इसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ रही है, आप स्केल के साथ कीजिएगा और मुकम्मल जो है वो डिस्टेंस नाप कर कीजिएगा कि हर यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आए। ठीक है, इक्वल आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कम आ रहा है डिस्टेंस, तो इतना कम नहीं होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 4.5 देखिए, 4 यहाँ है, 4 और 5 के बीच में 0.5 आएगा ना, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपके पास बनेगा 4.5 और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ C से। और एंडिंग लाइन आप जो है वो ज़रूर लिखिएगा कि C इज़ रिप्रेजेंटिंग 9/2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है -√8। तो √8 जो है वो बेसिकली इक्वल होता है 2 पॉइंट, इधर लिख लेते हैं 2.828। ठीक है, अगर हम इसे राउंड करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8। ठीक है, तो 2.8 को अब इसको -2.8 को अब हम प्लॉट करते हैं इधर, ये है -2। ठीक है, और 0.8 यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट D, एंड यू विल से दैट यहाँ D इज़ रिप्रेजेंटिंग -√8 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसमें भी फिर भी कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें ताकि मुझे जानने में आसानी हो और मैं उस प्रॉब्लम को आपकी सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 5 आपके पास है √8 और आपको पता है कि √8 को हम लिख सकते हैं 2.8। ठीक है, कैलकुलेटर से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब
अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो पॉजिटिव में यहाँ पे 2 आ रहा है और 2.8 इसको 3 के करीब कर देगा। इसी लाइन पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है पॉइंट ई बन जाएगा, ठीक है। पास 6th पार्ट है -4 इंटू 1/2। ये जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगेन आप 4 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, फिर आप 1 को उसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9/2 और 9/2 को अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो -4.5 आ जाएगा। तो मैं इसी नंबर लाइन को यूज़ करते हुए -4.5 प्लॉट कर रही हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए -4 यहाँ है और 0.5 भी साथ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट एफ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एफ इज़ रिप्रेजेंटिंग -4 1/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा पार्ट नंबर 6। जी, पार्ट नंबर 7 आपके पास है 1/3 और जब हम इसे कैलकुलेटर में डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 0.3, ठीक है। इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव साइड पे यानी कि राइट साइड पे जाएगा और क्योंकि 0.5 यहाँ बनता है तो 0.3 उससे ज़रा सा कम होगा, तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ पॉइंट बन जाएगा। इसको आप जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ओ से, किसी भी नंबर से, ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं कि जी इज़ रिप्रेजेंटिंग 1/3 ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद आपके पास है लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि है पार्ट नंबर 8 और वो है -7/8। ये 0.875 के इक्वल हो जाता है और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.9 बन जाएगा, -0.9। अब देखिए 0.-0 मतलब इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, लेफ़्ट डायरेक्शन में, और 0.9 ज़ाहिर है 1 से बहुत करीब तर है, तो ये हम कह देते हैं कि ये हमारा पॉइंट है -7/8 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो जाते हैं। जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम बुक से भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज 1 क्रॉस y-2 इक्वल्स टू y-2, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करनी है वो वाली प्रॉपर्टी जो इस फर्स्ट पार्ट में यूज़ हुई हुई है। अच्छा, अब इस फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको अगर आप किसी दूसरे नंबर से ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले आइडेंटिटी वर्ड के ऊपर गौर करें। आइडेंटिटी होती है शनाख्त, ठीक है। इसको आइडेंटिटी और इन्वर्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, मतलब कि आप एक नंबर है आपके पास फॉर एग्जांपल 2 के साथ आप कोई भी ऐसा नंबर ऐड करें, ठीक है, कि इसकी शनाख्त जो है वो वापस ना जाए, मतलब कि ये आंसर में भी आपको वही नंबर दे, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर हम ऐड करेंगे ना वो होगी आइडेंटिटी, सही। तो यहाँ पर एडिशन के केस में यहाँ ज़ीरो आता है। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जब 2 के साथ वो ऐड होता है तो आपको आंसर में भी 2 ही मिलता है, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन का केस देखें तो मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि वापस 2 ही आए? सोचें ज़रा। ऑफ कोर्स ये 1 ऐसा नंबर है कि अगर आप इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपको 2 ही मिलता है। 0 है एडिटिव आइडेंटिटी और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये तो हो गई आइडेंटिटी का केस। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको इन्वर्स बताऊंगी, लेकिन अब तक के लिए आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे देखें 1 क्रॉस y-2 है ना, तो 1 के साथ ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हुआ है और वापस वही वाला नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव क्यों? क्योंकि ये देखें मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है और आपने ये चीज़ याद भी करनी है कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मैं नहीं लिख रही, आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ क्योंकि मैं बुक से कर रही हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 0.2 इंटू 5 इक्वल्स 1। अच्छा, अब हम चलते हैं इन्वर्स की जानिब। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स कोई भी ऐसा नंबर होता है जब वो ओरिजिनल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो आपको आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे देता है, ठीक है। और अगर वो ऐड होता है, इन्वर्स जो है वो अगर ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड होगा तो वो आपको रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी दे देता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपके पास ये 2 है, ठीक है, और आपने देखना है, एनालिसिस करना है कि मुझे चाहिए भाई
एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। तो रिजल्ट में आपके पास 0 आना चाहिए क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आपने 2 के साथ ऐड करना होगा कि रिजल्ट में आपको क्या मिले, 0, और वो नंबर क्या है, -2। तो हर नंबर के लिए जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, मतलब कि अलग होता है। हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स एक अलग नंबर होता है। ये नहीं हो सकता कि -2 2 का भी इन्वर्स है और 4 का भी हो जाए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ चलते हैं। 2 इंटू इक्वल्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये थी ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये यहाँ पे बोल रहा है। अब कोई भी ऐसे नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आंसर में आपको 1 आए। 1 क्या है असल में, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, सोचिए ज़रा कि आपके पास आंसर आए 1। यस, आपने सही सोचा, 1/2। 1/2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो इन्वर्स हर नंबर का यूनिक होता है और आइडेंटिटी जो है वो सेम होती है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपके पास 0.2 का इन्वर्स 5 है या 5 का इन्वर्स 0.2 है, जैसे भी आप लिखना चाहें। और ये यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए जी, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में देखें कि क्या है आपके पास, x+2 एक नंबर है, ठीक है, और y दूसरा, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और रिजल्ट में भी आपको वही 2 नंबर मिल रहे हैं, मगर उनकी सिर्फ साइड चेंज है, मतलब जगह बदली हुई है। तो ये जो सिंपल प्रॉपर्टी है इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है, a+b = b+a। कोई भी 2 नंबर जो ऐड हो रहे हैं उनकी जगह चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, क्योंकि एडिशन हो रही है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब फोर्थ चेक करें, फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, -3b + 3b = 0, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, देखिए अगेन ये वाला लॉ यूज़ हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है, ये उसका इन्वर्स है, और ये भी कह सकते हैं ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये उसका इन्वर्स है, और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आता है, तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है पार्ट नंबर 5, और उसमें आपके पास है x+5। देखिए एक नंबर हो गया x, दूसरा 5 और तीसरा -1, ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। अब वही वाले नंबर्स हैं मगर सिर्फ जगह चेंज है, ठीक है। तो आप इस पे लगा सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि a + b + c जो है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये इसकी जनरल फॉर्म है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट सिर्फ चेंज हो गई हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ब्रैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें बताती है। तो आप लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट आपके पास पार्ट है, इसमें -3 2 - y = -6 + 3y, ठीक है, ये आपके पास यूज़ हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है हमें कि जब आप एक नंबर को 2 और नंबर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे है a b + c, ठीक है, ये देखें इसमें 2 ऑपरेशन, सबसे पहले तो 2 ऑपरेशंस लग रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का दूसरा एडिशन का, ठीक है। और अब इसको हम, वो कहता है कि इस तरह लिख सकते हैं, a × a कर लें प्लस a × c, ये किया जा सकता है, हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पता लगता है। a² हो जाएगा और यहाँ पे ac हो जाएगा। तो ये इस केस में क्या हुआ है, -3 2 = 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 3y, ठीक है, मतलब ये -3 पहले से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर इस 5 से तो अलग अलग हो गया। तो इसको आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये क्योंकि हो रहा है सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। पहली इनइक्वालिटी देखें, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास है x > 0, ठीक है, इसमें कोई इक्वालिटी का साइन नहीं आया। अगर आपके पास ऐसा साइन होता है ना, इसके नीचे अगर लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि ये जो इसके आगे या पीछे जो नंबर आ रहा है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है इक्वालिटी का, तो आपने इस नंबर को इंक्लूड नहीं करना, सॉरी इस वाले को नहीं, यहाँ पे इस नंबर को होता है, यहाँ पे 0 है ना,
तो आपने 0 से जितने भी कम नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करना है नंबर लाइन पे। देखें ये हमारे पास है जी नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें देखें 0 से कम मतलब छोटे, 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आप फिर क्या करते हैं, आप एक हॉलो सर्कल बना लेते हैं। हॉलो का क्या मतलब होता है, खाली, और इससे यूं आके इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपने एक हॉलो सर्कल बनाया और उससे आपने इस नंबर लाइन को हाईलाइट कर दिया और उसके बाद आपने लिखा कि हॉलो सर्कल इंडिकेट्स दैट 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में चेक करें, आपके पास है -3 लेस देन x इज लेस देन 3, ठीक है। कोई इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, मतलब -3 और 3 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है। हम -3 से लेकर हाईलाइट करेंगे एरिया को 3 तक, लेकिन हमने उसमें हॉलो सर्कल्स बनाकर इंडिकेट करना है कि 3 और -3 इंक्लूडेड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है -3 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3, ठीक है। इसका जो बीच का जितना भी एरिया है उसको कर लूँगी मैं हाईलाइट, और मुझे लगता है हाईलाइट करने के लिए मुझे मार्कर यूज़ कर लेना चाहिए, और ये मैंने यूज़ कर लिया मार्कर। और इस क्वेश्चन के एंड में भी आप प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि हॉलो सर्कल इंडिकेट्स दैट 3 and -3 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। ओके, पार्ट नंबर 3 आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -8, ठीक है। -8 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब आपने हाईलाइट करने होंगे, और -8 से बड़ा नंबर -7 होता है, -9 नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव साइन आ जाता है और वो छोटे नंबर को बड़ा कर देता है। लाइक -8 इज स्मॉलर एंड -7 इज बिगर, ओके। -8 को भी आप शो करेंगे नंबर लाइन पे, और उससे जितने भी बड़े नंबर्स हैं उनको भी। तो -8 को कैसे शो करेंगे, जो भी पहले सर्कल आप हॉलो बनाते थे अब उसे आपने फिल करना होगा। ये है -8, और यहाँ पे जो सर्कल हॉलो था उसे मैंने फिल कर दिया, और यहाँ से हम चलेंगे पूरी लाइन को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं इस सेट में, मगर 0 खुद इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 0 के ऊपर हॉलो सर्कल बनाएंगे क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। और फिर आप पॉजिटिव यानी राइट साइड पे चले जाएंगे, और फिर आप लिखिएगा कि हॉलो सर्कल इंडिकेट्स दैट 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। पार्ट नंबर 3 के लिए आप लिख सकते हैं द फिल्ड सर्कल इंडिकेट्स दैट -8 इज़ इंक्लूडेड इन द सेट। पार्ट नंबर 5 आपको कह रहा है कि x इज़ लेस देन -3, तो इसका मतलब है कि -3 से सारे छोटे नंबर। अब -3 से छोटा नंबर -4 होगा, -2 नहीं, क्योंकि इसके साथ एक नेगेटिव साइन लग रहा है, और नेगेटिव में हमेशा उल्ट हम चल रहे होते हैं, उल्टा चलते हैं आप नेगेटिव नंबर्स में, ठीक है। तो -3 से छोटे नंबर्स हैं और -3 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बनाएं। आई एम यूजिंग द मार्कर फॉर इट। सी, आई हैव क्रिएटेड अ हॉलो सर्कल एंड नाउ आई विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। पार्ट नंबर 6 4 आपके पास है -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन and इक्वल x टू is 4। तो इस केस में -4 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 4 को आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसके नीचे इक्वलिटी का साइन है। तो आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 के साथ आपने फिल्ड सर्कल बनाना होगा। -4 के लिए आप हॉलो सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और 4 के लिए आप फिल्ड सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर आपने बनाना है एक नंबर लाइन, ठीक है, सही हो गया। इसमें 4 जो है वो हाईलाइट आप करेंगे फिल्ड सर्कल से, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है एज पर दिस लाइन एंड -4 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे पार्ट्स हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले है 9x इक्वल्स टू 9x। जब भी कोई नंबर उसके अपने सेल्फ के इक्वल होता है तो वो हमेशा जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखें, इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू दिस, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ये तो ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर a इक्वल टू होता है b के, b इक्वल होता है c के, तो a हो जाएगा c के इक्वल। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इससे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिए। पार्ट नंबर 3 देखें, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो देखिए दोनों इक्वल है, बस सिर्फ उनकी जो है वो प्लेसेस चेंज है। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल्स टू a, तो ये प्रॉपर्टी इस पर होल्ड कर रही है। पार्ट नंबर 4 आपके पास है, if 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4। कैसे?
अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। और जब भी नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है -1 तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में आप चेक करें 2y + 2w = p एंड p = 50 देन 2y + 2w = 50। ये रूल इस पे होल्ड कर रहा है तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सिक्स पार्ट चेक करें, इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4। देखिए दोनों तरफ 4 जो है वो ऐड हो रहा है, तो आप इसको 4 को दोनों को कैंसिल करें दोनों तरफ से, तो x इज़ ग्रेटर देन y बनता है ना। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 7 चेक करें, इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9 देन 2 इज़ लेस देन 9। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? अगेन ट्रांजिटिव आपके पास यूज़ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है? -2 से डिवाइड कर दिया। जब दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, तो ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो गई। कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स को ज़रूर देख लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।